चलिए लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसलिए अपलोड कर दूंगा ये वीडियो बनाकर मैं, ठीक है। इसलिए वीडियो क्लास लेते हैं, लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रही। अब देखो वन वर्ड में करा रहा था, वन वर्ड में पहला मैंने क्या बोला, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रॉल, ठीक है। इसको क्या है, इस वर्ड के लिए क्या है, वन वर्ड है स्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट है अ सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप। बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लुलाबाई, ठीक है। जो लोरी गाते हैं ना उसको कहते हैं लुलाबाई। मिलिट्री वेकिंग सिंगल साउंडेड इन द मॉर्निंग, मतलब एक आपने देखा होगा बिगुल बजता है सब उठ जाते हैं। अगर कोई आर्मी लवर है तो उसने देखा होगा, उसके लिए क्या वर्ड है? रिविल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके लिए दो लाइनें बोल सकता हूँ, या तो ऊपर वाली बोलेगा या ये बोलेगा अ ट्यून दैट इज प्ले टू वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग। जो सैनिकों को सुबह जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ गर्ल ऑफ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? लड़कियों के ग्रुप को कहते हैं बेबी। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। लाइव क्लास कंडक्ट नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे ऑफलाइन बनानी पड़ रही है तो ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ अ फ्यूनरल बेल। मृत्यु के समय बजाई जाने वाली घंटी, उसको क्या कहते हैं? फ्यूनरल बेल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? नील। इसको क्या कहते हैं? नील। मृत्यु के समय बजाई जाने वाली घंटी, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने आप को ही वो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है। घमंडी, एक तरीके से अभिमानी, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिएटेड, ठीक है। एन ओकेजन एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ग्रेट इंपॉर्टेंस इसको क्या कहते हैं? मोमेंटस। इसको क्या कहते हैं? मोमेंटस। नेक्स्ट है फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाले खतरे के लिए जो बताता है, आने वाले खतरे के लिए बताया जाना क्या कहलाता है? अब वार्निंग फॉर एन इम्पेंडिंग डेंजर, इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? प्रीमोनिशन। यहां लिख रहा हूं इसका मीनिंग, प्री मोनिशन, पूर्व सूचना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पूर्व सूचना।
मतलब पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा होने वाला है, सावधान रहना। ठीक है, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट को क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी, सजा से मुक्ति। सजा से मुक्ति या उद्धार। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट फटाफट, आगे चलेंगे फिर। एक दो दिन में आपको एक नई वीडियो मिलेगी कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है वो, और डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है कल से ओपन होने वाली है उसके बारे में एक जानकारी दूंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं कि भाई किस ग्रेड पे भाई कितनी सैलरी होगी। ठीक है, मिटा दो, जिसमें मैं 1800 से 4600 कवर करूंगा। फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर जनरेशन। इसके लिए क्या कहते हैं? पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, ग्रीडी फॉर मनी, पैसे का लालची। पैसे के लालची को क्या कहते हैं भाई? रिपेशियस। रेपेशियस, लोभी, हिंदी में इसका वर्ड होगा लोभी। अच्छा चलो एक बताओ, बहुत बढ़िया वर्ड है, गिव टू राइट टू वोट। गिव टू राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार को क्या कहते हैं? मताधिकार को क्या कहते हैं? गिव द राइट टू वोट, मताधिकार देना, इसको क्या कहते हैं? इन फ्रेंचाइज। इन फ्रेंचाइज। डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, सॉरी मनी हो गया, मैनी पीपल, डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ चले जाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सोडस, बहिर्गमन। नेक्स्ट वर्ड है गिव टिट फॉर टैट, जैसे वो तैसा करने को क्या कहते हैं? गिव टिट फॉर टैट। प्रतिशोध लेने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिशोध लेने को रिटेलिएट। रिटेलिएट। नेक्स्ट वर्ड है अ गार्लैंड, a garland of flowers, of flowers, a garland of flowers को क्या कहते हैं? रेत। रेत। पुष्पहार या माला, पुष्पहार या माला, इसको क्या कहते हैं? रेत।
क्लियर है भाई? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलें। एक मिनट आ दो, नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट लेते रहना। 16 नंबर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। पिता से मिली जायदाद को क्या कहते हैं? वंस फादर। इसे कहते हैं पैट्रीमनी। पैट्रीमनी। लेकिन प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, बाय ए विल, उसको क्या कहते हैं? ये तो हो गया जो पिता से मिलती है संपत्ति, और ये होती है कि विल से किसी को संपत्ति दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? लीगेसी। उसको क्या कहते हैं? लीगेसी। ठीक है। प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट, फॉर प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आश्रम, अजाइलम। आश्रम को क्या कहते हैं? अजाइलम। ठीक है बेटा, आगे चले। समझ में आ रहा हो मेरे ख्याल से? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। पुल आउट ऑफ यूजुअल स्पेस, यूजुअल शेप, मतलब किसी की आकृति बिगाड़ देना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्विक टू जज, क्विक टू जज। मार्कर चेंज कर लेता हूं। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, इसको क्या कहते हैं?
परस्पिकेशियस, पर स्पीकेशियस। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर आगे चलें। तो मैं 2-3 नई वीडियो बनाने वाला हूं, मतलब जो लाइव नहीं होंगी, उनमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किसकी कितनी सैलरी होती है, और डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई हैं इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके किसकी तैयारी आप कर सकते हो, किसकी तैयारी नहीं कर सकते, और कौन सी पोस्ट पे सेलेक्ट होगे तो कितना आपको सैलरी मिलेगी, आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगी, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 2-4 दिन में वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, record of event in the order of their happening, in the order of their happenings। इसको क्या कहते हैं, क्रॉनिकल कहते हैं इसको, समसामयिकी। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना भाई, पहले जो घटना हुई है वो पहले, जो बाद में वो बाद में। one who analyzes handwriting, इसको क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग विशेषज्ञ, हस्तलेख लेखा विशेषज्ञ, हस्तलेख का विशेषज्ञ। ठीक है, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट इशू टू द प्रेस। ठीक है, सरकारी घोषणा को क्या कहते हैं, कॉम्युनिक्यू। कॉम्युनिक्यू।
नेक्स्ट है गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, इसको कहते हैं ओमनीबस। इसको क्या कहते हैं? ओमनीबस। सर्व संग्रह, सबको इकट्ठा करना, सर्व संग्रह। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। इसको क्या कहते हैं? सहमति को क्या कहते हैं? एसेंट। असेंट, ठीक है, नोट करो। नोट करो जरा। पच्चीस लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है, ये 25 आप नोट करो। और कल देखते हैं क्लास का कैसे करते हैं, जो भी होगा। इतने आप ये 25 वन वर्ड तो करो, कल फिर जीके की क्लास देखेंगे कैसा होगी। वाईफाई वाले को बुला के चेक करवा लूँगा मैं अपना नेट, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और आशा करता हूँ कल तक शायद 1000 हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ये मैंने 25 लिखवा दिया, पहले भी आपको लिखवा रखे हैं कुछ, तो बहुत सारे हो गए। इनको याद करो, आते हैं ये, वो लिखवा रहा हूँ जो आते हैं, एग्जाम में आते हैं। और देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो मुझे पता है किस टाइप के आते हैं, इतना तो शायद मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे वो लिखवाता जा रहा हूँ। तो ये वो है जो आते हैं, रिपीटेड है, कुछ जो कई बार रिपीट हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो थोड़े नए हैं लेकिन अब आने लगे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।